2024 के विधानसभा चुनावों से पहले हर पार्टी ग्राउंड लेवल पर लोगों के बीच जाने के लिए तैयार है। इस बार जहां इनेलो अपनी युवा इकाई को लेकर चुनाव प्रक्रिया से अध्यक्ष चुनने के लिए जगह जगह जाकर युवा साथियों से मुलाकात कर रहे हैं, तो वहीं इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला की पदयात्रा को लेकर भी युवाओं की ड्यूटी लगाई जा रही है। यमुनानगर पहुंचे करण चौटाला ने भी भाजपा कि प्रदेश और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जिस प्रकार से खेल मंत्री पर आरोप लगे हैं, आने वाले समय में अगर खिलाड़ियों के साथ ही ऐसा होता रहा तो खेलों में कोई भी आगे नहीं आएगा। वहीं उन्होंने किसानों के मुद्दे पर कहा कि किसान अपना हक लेकर रहेंगे। भाजपा की केंद्र सरकार ने कहा था कि 3 कृषि कानून वापस नहीं होंगे, लेकिन वह भी वापस हुए। वहीं आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए करण चौटाला ने कहा, जो पंजाब में नशा खत्म करने की बात कर रहे थे, आज उन्हीं के राज में चिट्टा बिक रहा है। युवा मर रहे हैं और बिना सरकार के नशा बिक नहीं सकता। हम चाहते हैं कि युवा नशे से दूर हों। आज अगर परिवर्तन चाहते हैं तो INLD की हरियाणा परिवर्तन यात्रा से सभी जुड़े, ताकि हर किसी का हक उसको मिल सके। यमुनानगर पहुंचे करण चौटाला ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमने जो युवा कार्यकारिणी पिछले दिनों भंग की थी, हमने जनरल बॉडी के आगे एक प्रस्ताव रखा था। हम चुनाव करवाकर अपना अध्यक्ष चुनना चाहते हैं। इससे पहले नॉमिनेट किए जाते थे, उसी के लिए हमने ऐप बनाई थी। पिछले दिनों हमने उस ऐप को लॉन्च किया। ये क्या प्रक्रिया रहेगी चुनाव की, यही बताने के लिए आज हम युवा साथियों के पास आए हैं। साथ में हमारे आदरणीय अभय चौटाला जी की जो पद यात्रा है, उसके लिए युवा साथियों की जो जिम्मेदारी लगाई गई है, उसमें कुछ ड्यूटीज है जो यात्रा के साथ रहेंगे। वही सारी बातें आज हमने अपने साथियों के साथ की है। हरियाणा परिवर्तन यात्रा है, इसकी शुरुआत नूंह से होगी और 25 सितंबर को इसका समापन होगा। करण चौटाला ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज किसान सड़कों पर है, गूंगी बहरी सरकार है, किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं, लेकिन किसान दबने वाले नहीं हैं। किसान शांत धैर्य रखने वाले हैं। किसान अपना हक लेकर रहेंगे। केंद्र सरकार तो 3 काले कानून वापस लेने पर भी नहीं मान रही थी, लेकिन किसान को अपनी बात मनवानी भी आती है। हम किसानों के साथ हैं और किसान अपना हक लेकर रहेंगे। तो उसी के लिए हमने एक ऐप बनाई थी। उस ऐप को हमने पिछले दिनों लॉन्च किया। क्या प्रक्रिया रहेगी चुनाव की, यही बताने के लिए आज सभी युवा साथियों से हम मिलने आए थे। साथ में जो अभय सिंह जी की पदयात्रा है, उसके लिए हमने युवा साथियों की जो जिम्मेवारी लगानी है, उसके लिए आए थे। उसमें कुछ ड्यूटीज़ हैं जो यहाँ से हमने वॉलंटियर्स लिए हैं, जो वहाँ पे यात्रा में साथ रहेंगे, उनकी क्या जिम्मेवारियाँ रहेगी, वो सारी बातें करने हैं। क्या ये हरियाणा परिवर्तन यात्रा है, नूंह से शुरुआत होगी और 25 सितंबर को जननायक चौधरी देवीलाल जी की रैली वाले दिन ये आकर के अपने कुरुक्षेत्र में समाप्त होगी। कल भी मैं नारायणगढ़ से जब निकला था, वहाँ पे मिल के आगे किसान बैठे थे, मैं उन सबसे मिल करके निकला। और अभय सिंह जी ने, आप जानते ही हैं, विधानसभा के अंदर बड़े जोर शोर से इसके ऊपर आवाज़ उठाई। लेकिन ये बहरी सरकार है, ये हमें पिछले 3 सालों से लगातार किसानों के साथ अन्याय करने का कोशिश कर रही है। किसान दबने वालों में नहीं है, किसान बहुत धैर्य रखने वाला इंसान है। जब कभी किसान की एक फसल खराब हो जाती है तो वो दूसरी की तैयारी में लग जाता है, दूसरी खराब हो जाती है तो वो तीसरी की तैयारी में लग जाता है। वो अपने घर नहीं बैठता। नहीं तो हम बड़े बड़े उद्योगपति देखते हैं, जिनका अगर छोटा मोटा कोई बड़ा नुकसान हो जाए फैक्ट्री में, कुछ हो जाए, तो वो तो कई दिनों तक मायूस होकर बैठ जाते हैं। किसान मायूस होने वालों में से नहीं है, बहुत तगड़ा होकर अपनी लड़ाई लड़ने वालों में से है। और आप मान करके चले, अपना हक लेकर रखे जाएंगे। सरकार तो 3 कानून वापस लेने पे नहीं मान रही थी ना, आखिर में लेने पड़े, नहीं लेने पड़े, तो किसान को अपनी बात मनवानी भी आती है। जी देखिए, जहाँ तक खेलों की बात है, मैं ओलंपिक संघ से जुड़ा भी रहा हूँ और बड़ी शर्म आती है देख करके कि इस प्रकार की आने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में, ओलंपिक्स में, कि बच्चों को हम आज अगर निराश करेंगे, युवा साथियों को, आज हमारे भाई बहनों को हम इस प्रकार से निराश करेंगे, तो फिर आने वाले खेलों में आप कुछ उम्मीद ना रखें। यहाँ पर जहाँ न्याय होना चाहिए, मुख्यमंत्री सरेआम जाकर के बोलते हैं कोई जांच की ज़रूरत नहीं है, ये तो एक राजनीतिक साजिश है, और जाकर के मिनिस्टर को कहते हैं आप अपना विभाग संभालो, आप अपना काम करो। ये तो कहीं ना कहीं अन्याय है। वहाँ इस प्रकार की हरकतें ये लोग कर रहे हैं। तो आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बढ़ने पर ये जितने वाक्य हैं, इनके ऊपर सही मायने में जांच कराई जाएगी। चाहे थोड़ा टाइम लगे हमारी सरकार आने में, अभी चुनावों में मैं कहता हूँ 2 वर्ष हैं, लेकिन फैसले सही किए जाएंगे। अभी तक तो कोई खास इफेक्ट देखने को मिला नहीं। कोई ऐसी बातें सुनने ना मीडिया के जरिए आई कि भाई कि बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है या कोई बदलाव दिख रहा है। ये तो नेशनल लेवल की यात्रा थी। हाँ, जरूर नेशनल लेवल पे इस चीज़ का असर पड़ा है, और आने वाले समय में क्या परिस्थितियाँ होती है देखो, उसके तो मैं आगे भविष्यवाणी कर नहीं सकता। का हाल आप पंजाब में देख नहीं रहे क्या हो रखा है आज के दिन में।
जो कहते हैं हम चिट्टा बंद कर देंगे, आज सबसे ज़्यादा चिट्टा वही बिकवा रहे हैं पंजाब के अंदर। बिल्कुल सरकार का हाथ है, बिना सरकार के हाथ के ना तो नशा बिक सकता और ना ही नशा फैल सकता। तो युवा साथियों से यही अपील करिए कि एक तो जो हमारी यूथ NLD की ऐप है, इसके मेंबर्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, और अपने अगर आप चाहते हैं प्रदेश के अंदर परिवर्तन आए, अगर आप चाहते हैं आने वाली नस्लों का, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सेफ हो, तो आज के दिन जागरूक होकर के, मजबूत होकर के लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर यही उम्मीद रखेंगे कि आप फलाना ठीक कर देगा या वो आगे है तो वो ठीक कर लेगा, वो संभाल लेगा, किसी के भरोसे काम नहीं चलते। आज जननायक चौधरी देवीलाल जी हमेशा कहा करते थे, हक मांगने से नहीं मिलते, हक छीनने पड़ते हैं। तो उसके लिए इकट्ठा होकर के लड़ाई लड़नी पड़ेगी।